Hello, Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine there. Today we are continuing our NEET expedition series in which we are going to discuss about transport in plants chapter of class 11th. Today our goal to discuss the factor affecting transpiration. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है. ट्रांसपीरेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट क्या क्या अडेप्टेशंस करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, कई बार पूछा भी गया है. स्टोमेटल पीरियोडिसिटी क्या होती है, मास फ्लो हाइपोथेसिस कैसे होता है, मिनरल का अपटेक कैसे करते हैं प्लांट्स, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे अलोंग विद सम डेटा, सम फैक्ट्स एंड सम इंपॉर्टेंट series, important points that are very relevant for the exam NEET and as well as for CBSE. लेकिन हम लोग फोकस इस नीट एक्सपेडिशन में ज्यादा नीट पर करेंगे. ओके, किस किस तरह से हम लोगों को MCQ बेस्ड पढ़ना है वो चीज हम इस लेक्चर में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टोमेटा. स्टोमेटा जैसे, अच्छा, वन मोर थिंग I forgot to tell you, and that is you have to make your running notes. Take your register with you and pen and start continuously making running notes without any excuse. अगर आपको इस लेक्चर का, इस वीडियो लेक्चर का बेस्ट यूटिलाइज करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, तो मेक योर रनिंग नोट्स. हाँ, आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन आपको अगर सबसे बेस्ट समझना है, सारी चीजें क्लियर और क्रिस्टल चाहिए, सारी चीजें छोड़ दो, एक्सक्यूज छोड़ दो, पढ़ना चालू करो एंड मेक योर रनिंग नोट्स. ठीक है, कंप्लीट फोकस. लेट्स स्टार्ट. स्टोमेटा. तो स्टोमेटा आपको पता है, स्टोमेटा इज नथिंग बट सम पोर्स. स्टोमेटा क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं. कहां पर? लीव्स पर. ये वो पोर्स हैं जिसकी मदद से प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. ऐसा ही पढ़ा है आप लोगों ने, जिसकी मदद से प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. अगर ये स्टोमेटा ना हो तो कई तरह का ट्रांसपीरेशन रुक जाएगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इट ऑल्सो मोस्टली, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ फैक्ट्स और डेटा देखा था कि सारा का सारा ऐसा नहीं है कि ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा से ही हो रहा है. नहीं, कुछ ऐसा भी है जो अदर बार्क से, या आप देखो लीव से, अदर पार्ट से भी होता है, लेकिन 90% टू अबव जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इट इज गोइंग थ्रू स्टोमेटा. नाउ डिस्कस. इसका जो शेप है वो समथिंग लाइक किडनी शेप्ड, राजमा शेप के होते हैं ये, राइट, राजमा शेप के होते हैं. इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछेगा रेलेवेंट टू नीट, एंड दैट इज किस पोटेशियम आयन का क्या रोल है, ये आपको समझना जरूरी है. ये किसने दिया था? लेविट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये रहा आपके किडनी शेप्ड, गार्ड सेल्स बोलते हैं इनको. ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं आपके. यहाँ पर बीच में क्या है? बीच में स्टोमेटल पोर है. कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं इसको समझाना चाहूंगा. सबसे पहले क्या होता है? इन्फ्लक्स होता है. सबसे पहले इन्फ्लक्स होता है पोटेशियम मैलेट का सबसे पहले इन्फ्लक्स होगा. यानी कि यहां पर क्या आएगा? पोटेशियम मैलेट आएगा. ओके, साथ के साथ नोट करते रहिए, पोटेशियम मैलेट अकर्स, फर्स्ट पॉइंट. इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? जैसे ही आपको पता है, जैसे ही सॉल्यूट आएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर सॉल्यूट आया, सॉल्यूट का क्या हुआ है? यहां पर सॉल्यूट का यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है. ऐसा ही है, सॉल्यूट का यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है. जब सॉल्यूट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो आपको समझना चाहिए सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, और जैसे ही सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है आपको ये समझना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल तो घटेगा. यही है कि वाटर पोटेंशियल घटेगा, और यही आप चाहते थे. जैसे ही यहाँ वाटर पोटेंशियल घटेगा, बाहर जहां वाटर पोटेंशियल है कम, वहां ज्यादा हो जाएगा. ध्यान से समझना बच्चों, क्या कहा है, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनो. मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, यहां पर वाटर लाना है.
वाटर का ट्रांसपीरेशन कराना है। तो ट्रांसपीरेशन तो तभी पॉसिबल है ना जब स्टोमेटा ओपन रहेगा। अब स्टोमेटा को ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, पोटेशियम मैलेट को इनफ्लक्स कराया, यानी कि पोटेशियम मैलेट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराया फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जैसे ही अंदर आएगा आप क्या देखोगे, जैसे ही पोटेशियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया है अंदर और वाटर पोटेंशियल घट गया है। अब जैसे ही यहाँ वाटर पोटेंशियल घट जाएगा आपको ये समझना चाहिए कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंड दैट इज ऑस्मोसिस, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऐसा ही है, यही तो है ऑस्मोसिस। अब जैसे यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो गया, क्या वाटर अंदर आना शुरू नहीं करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यही लिखते हैं हम। ठीक है, लिखना चालू करो। तो कहा है कि लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल सो दैट, जैसे ही पोटेशियम मैलेट अंदर आया वाटर पोटेंशियल कम हो गया, सो दैट water enters in stomatal cells, ताकि वाटर कहाँ एंटर करे, स्टोमेटल सेल्स में। राइट, वाटर कहाँ एंटर करे, स्टोमेटल सेल्स में। और वाटर आएगा स्टोमेटल सेल्स में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, थर्ड पॉइंट, टर्जर प्रेशर। TP मतलब turgor pressure. Let me remind you again, turgor pressure. What is turgor pressure? It is the pressure that will create on the wall or membrane of the stomatal cell. स्टोमेटल सेल की मेम्ब्रेन पर देखो, जैसे ही वाटर अंदर आएगा, ध्यान से सुनो, वाटर अंदर आया, ठीक है, वाटर अंदर आया, तो वाटर के अंदर आते ही आप क्या देखोगे, वाटर की टेंडेंसी ये है कि वो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो आप देखोगे ये प्रेशर लगाएगा किस तरफ, ये प्रेशर लगाएगा एक किस तरफ, इस वॉल की तरफ। किसके वॉल की तरफ, स्टोमेटल वॉल की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से सेल क्या होने लगेगा, टर्जिड। और वो प्रेशर जिसकी वजह से, टर्जिड मतलब स्वेल करने लगेगा, सेल स्वेलिंग। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सेल स्वेल हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हिप्पो है ना, हिप्पो से याद रखना, हिप्पो जब आप बोलते हो, हाइपो बोलते हो तो गाल फूल जाते हैं, तो यहाँ भी सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके फाइन, यहाँ पर सेल क्या हो गया है, टर्जिड, एंड द प्रेशर इज नोन एज टर्जर प्रेशर। ये सब प्रेशर कौन सा है, टर्जर प्रेशर। और टर्जर प्रेशर की वजह से, टर्जर प्रेशर जब यहां लगेगा तब आप क्या देखेंगे, कॉजिंग सेल टू स्वेल। और यहां पर कौन से सेल स्वेल होंगे, कॉजिंग गार्ड सेल, जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं, टू स्वेल। ऐसा ही है कि स्टोमेटा के गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। अपर्चर, अब स्टोमेटा के गार्ड सेल्स जैसे ही स्वेल किए, अपर्चर क्या हो जाएगा, स्टोमेटल अपर्चर। इस रीजन को मैं बोल रहा हूं, ये रीजन क्या है, ये क्या है इसका, स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर। एंड दिस वन is your guard cell, जो कि अब स्वेल कर रहे हैं ड्यू टू द कंडीशन दैट वी क्रिएटेड ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा, अपर्चर ओपन अप हो जाएगा, अपर्चर ओपन्स अप। ओके ठीक है, तो बस यहां पर आपका क्या हो गया,
स्टोमेटा ओपन हो गया। तो हमेशा याद रखना, स्वॉलन, अगर सेल स्वॉलन रहेगा तो अपर्चर ओपन रहेगा, सेल अगर श्रंकन रहेगा, ठीक है, श्रंक रहेगा, पर पानी अगर ट्रांसपिरेशन निकल गया तो फिर तो सेल श्रंक हो जाएगा ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फिर क्या देखोगे आप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रंकन सेल तो क्लोज्ड अपर्चर, बस यही याद रखना है, दैट कॉजेज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स, लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग transpiration. Remind me, what is transpiration? Transpiration is nothing but the loss of water from stomatal aperture in the form of vapor, ठीक, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और लीव्स में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो स्टोमेटा से वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होना, इसे आप ट्रांसपिरेशन बोलते हो। लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? तो आप बोलोगे भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइट है और टेम्परेचर है, और लाइट है, टेम्परेचर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ये भी है। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपसे नीट में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा नीट या एम्स में, वट एवर द एग्जाम यू आर अपियरिंग, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है दैट डजंट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। ओके, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, विंड, एंड यहीं पर नहीं, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कि कितने अमाउंट में किस तरह से स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है लीव्स पर। एक और चीज, किस तरह से कितना परसेंट ओपनिंग हुई है स्टोमेटा की, तो ओपन स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, कितना वाटर स्टेटस है ये बात भी डिपेंड करती है, कितनी वाटर अवेलेबिलिटी है ये बात भी डिपेंड करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट है, अब पानी की तो वहां पहले से ही कमी है, अब जब पानी ही नहीं है तो आप चाहोगे कि प्लांट जो है वो लॉस करे वाटर विद ट्रांसपिरेशन, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल, है ना। ये किसने कहा था? कर्टियस वाज द वन हु सेड ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है उसका, है ना, जैसा कैनोपी स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से उसका वाटर लॉस होगा, पढ़ा है ये। रूट और शूट का रेशियो कैसा है, रूट शूट का रेशियो कैसा है, इट डिपेंड्स, कितना परसेंट रूट है उस प्लांट में, कितना परसेंट शूट है। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखें, कौन कौन सी चीजें, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, विंड, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, कितना परसेंट ओपन हुआ है, ज्यादा हुआ है तो फॉर ऑब्वियसली ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, कम हुआ है तो कम होगा, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर, और रूट शूट रेशियो। बढ़े आगे, कुछ बातें यहां भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लाइट इज नॉट जस्ट द लाइट, इट कंसिस्ट ऑफ सेवन फैक्टर्स दैट यू नो एज विबग्योर, जो आप विबग्योर की तरह से जानते हो, है ना। अब स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसको, तो यहां इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि लाइट के बारे में क्या पता होना चाहिए, एंड ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइट जो है, ब्लू लाइट मैक्सिमम स्टोमेटा की ओपनिंग कॉज करती है, ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है। ब्लू लाइट, तो ये याद रखना, ब्लू लाइट इंड्यूसेस, फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट, तो ब्लू लाइट इंड्यूसेस मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, याद रखेंगे, ब्लू लाइट इंड्यूसेस मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके,
ब्लू एंड रेड लाइट मेक्स द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ इट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लू और रेड लाइट मिलकर क्या बनाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम। या फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हो आपकी कौन सी ज्यादा सबसे लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो आप पढ़ते हो ब्लू एंड रेड लाइट, है ना, जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। एक एक्सपेरिमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग, वो हम पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। अभी के लिए देखते हैं, अभी के लिए टेम्परेचर के बारे में भी कुछ खास है कि टेम्परेचर के बारे में क्या खास है, जैसे जैसे आप बस 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करोगे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, आपको क्या देखने को मिलता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, तो भूल के भी मिस नहीं कर सकते। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सीधा डबल, ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीज नहीं, सीधा डबल्स, ध्यान रखना, फाइन। अब एक बात समझो, फॉर एग्जाम्पल हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, लेकिन यहां भी हम बात कर रहे हैं डेजर्ट प्लांट की। अब भाई जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वहां तो वाटर की अवेलेबिलिटी, जैसा मैंने कहा, ऑलरेडी कम है। जब वाटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो प्लांट्स को कुछ अडेप्टेशन तो करने चाहिए, राइट। प्लांट को कुछ अडेप्टेशंस तो करने चाहिए, प्लांट को अपने कुछ मेजर्स ऐसे लेने चाहिए जिसकी मदद से वो क्या कर सके, उस डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव कर सके। जैसा आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में भी पढ़ते हो, अडेप्टेशन डन बाय डेजर्ट प्लांट्स। हाँ, तो अडेप्टेशन क्या करेगा, तो वो अवॉइड करेगा ना ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन अवॉइड करने के लिए कुछ वो मेथड्स लेता है प्लांट, और वो 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है कुछ इस तरह से कि फर्स्ट पॉइंट, वो अपना क्यूटिकल थिक कर लेगा, थिक क्यूटिकल, प्लांट अपना क्यूटिकल थिक कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि कैक्टस में उसने अपने लीव्स को क्या बना दिया है, लीव्स आर टर्न्ड इनटू स्पाइन्स, लीव्स उसके कांटे बन गए। तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस स्टेम में हो रहा है, क्योंकि ऐसा रटना थोड़ी है कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं। हमेशा आप अगर कहीं भी कोई भी बुक उठाओ तो वहां लिखा होगा, अगर अच्छी बुक है तो ये लिखता है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लीव्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, ऐसा ही है। तो उसने क्या किया, लीव्स को क्या, जो कैक्टस थे या आप देखो एलोवेरा, उसने अपने लीव्स को ही कांटे बना दिया। तो जब लीव्स ही कांटे बन गए हैं तो अब ट्रांसपिरेशन होगा क्या, हाई अमाउंट में नहीं। और ऐसा किया क्यों, क्योंकि ये डेजर्ट में सरवाइव करता था, क्यूटिकल थिक हो गया है, ठीक है, क्यूटिकल भी देखो थिक हो गया है काफी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट, तो वाटर लॉस कम होगा। डीप संकन आपको स्टोमेटा दिखेगा, स्टोमेटा बहुत डीप है, स्टोमेटा काफी डीप है ताकि वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो सके, क्योंकि आपको वाटर लॉस बचाना है। अब ऐसा किन प्लांट्स में देखने को मिलता है, जनरली ज़ेरोफाइट्स यानी कि डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो डेजर्ट प्लांट्स को हम एक और नाम से संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, एक और नाम है डेजर्ट प्लांट्स का, और वो क्या है, ज़ेरोफाइट। कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल याद रख लो, इसका ये एग्जांपल है नेरियम। नेरियम इज डेजर्ट प्लांट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, और क्या अडेप्टेशन करेगा, तो ये लीफ स्पाइन को, लीफ स्पाइन्स जो होंगे उनको ग्रो कराएगा, यानी कि लीव्स जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, हमने जैसा डिस्कस किया कि ये ट्रांसफॉर्म हो गए हैं स्पाइन्स में। और अब फोटोसिंथेसिस किस में होगा, फोटोसिंथेसिस होगा स्टेम में और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। फॉर एग्जांपल एलोवेरा, कैक्टस, ओपुंशिया आपको याद रखना है, ये तो जनरल हमने डिस्कस किया, ठीक है, ओके। तो स्टोमेटा की पीरियोडिसिटी के ऊपर स्टोमेटा वेरी करता है, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो देखो कितने तरह के स्टोमेटा देखने को मिलेंगे आपको। स्टोमेटा की पीरियोडिसिटी, कि कब स्टोमेटा ओपन है, कब क्लोज्ड है, इस बेसिस पर अगर आप देखो तो स्टोमेटा के कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो स्टोमेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोमेटा इज योर बार्ले सीरियल टाइप। क्या है, बार्ले सीरियल
बार्ले सीरियल टाइप क्या है, इसको बार्ले सीरियल टाइप क्या है, इसमें ये ओपन रहता है कुछ घंटे के लिए, ओपन फॉर फ्यू आवर्स इन डे, कुछ घंटे के लिए दिन में खुला रहेगा, ठीक है, ओपन रहेगा, और रात में क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, क्लोज्ड एट नाइट। तो ऐसा हमने किस में देखा है, ऐसा हम देखते हैं राशन की शॉप में भी ऐसा होता है कि दिन में खुले रहते हैं, रात में जनरली बंद रहते हैं। तो इस तरह का जो स्टोमेटा है इसको हम राशन शॉप लाइक स्टोमेटा भी बोल देते हैं। ओके, राशन शॉप लाइक स्टोमेटा भी बोल देते हैं। फाइन। second thing is alpha type में क्या है, अल्फा टाइप में क्या देखते हैं, ये दिन में सिंपल क्लोज रहेंगे और पूरी रात बंद रहेंगे, दिन में ओपन रहेंगे और रात में क्लोज रहेंगे। तो बैंक को देखते हैं हम, ऐसा है, क्लोज्ड एट नाइट, दिन में ओपन रहते हैं, रात में क्लोज रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम बैंक टाइप, अल्फा बैंक टाइप। कैसे याद रख सकते हो, बैंक टाइप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज, 1 सेकेंड नोट कर रहे हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज योर इक्विसीटम टाइप। अब ये इक्विसीटम टाइप क्या है देखते हैं। इक्विसीटम टाइप योर एटीएम लाइक, ये कैसा है, एटीएम की तरह है, एटीएम टाइप बोलते हैं, यानी कि 24/7 हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ओके, 24/7 क्या रहेगा, ओपन रहेगा। चलो, तो हमने क्या पढ़ा, बार्ले सीरियल टाइप देखा एक, विच इज राशन शॉप टाइप, जो कुछ देर के लिए खुलेगा दिन में और रात में क्लोज्ड। ठीक, एक है अल्फा टाइप, बैंक टाइप, ठीक, दिन में ओपन रात में क्लोज्ड। इक्विसीटम टाइप, एटीएम लाइक, 24/7 ओपन। फोर्थ इज क्रेसुलेशियन टाइप। ध्यान से देखेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे, और ये डेजर्ट प्लांट्स में जनरली देखने को मिलता है, जैसे ओपुंशिया बताया आपको, तो ओपुंशिया ये भी एक एडेप्टेशन करेगा टू अवॉइड ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन अवॉइड करने के लिए वो क्या कर रहा है, यहां पर ओपन एट नाइट, उल्टा है, मैकेनिज्म उल्टा कर दिया। अगर रात में ओपन होगा तो ट्रांसपीरेशनल लॉस ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि रात में तो इवेपोरेशन का चांस ही कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में। दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होगी, अब दिन में गर्मी बहुत ज्यादा है तो वो हीट लॉस, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए उन्होंने स्टोमेटा ही क्लोज कर दिया। और ऐसा आपको ऑब्वियसली डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलेगा, क्लोज्ड एट डे, क्लोज्ड इन डे टाइम। एग्जाम्पल है आपके, जैसा अभी एक हमने डेजर्ट प्लांट पढ़ा, ओपुंशिया लिख दो। एक और एग्जाम्पल याद रखते हैं, अगेव भी नया नहीं है, सुना हुआ है आप लोगों ने, है ना। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसा है जो प्रिवेंट करता है ट्रांसपीरेशन होने से। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हो एंटी ट्रांसपीरेंट्स। मतलब ये अगर आ गया तो ट्रांसपीरेशन रुक जाएगा, और उनको क्या बोलते हो आप, एंटी ट्रांसपीरेंट्स।
तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं आपको याद रखना चाहिए? एक है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA, और दूसरा आपने सुना होगा एब्सिसिक एसिड, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट वन इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और सेकंड इज एब्सिसिक एसिड। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं लीव्स का विल्टिंग कॉज करना। लीव्स क्या कर जाती है? विल्ट कर जाती है। अब यहाँ पर हम ट्रांसपिरेशन के कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे डेटा डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे गए हैं, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ट्रांसपिरेशन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, बस फिर खत्म। तो विल्टिंग के बारे में क्या बताया भाई? विल्टिंग ड्यू टू क्या हो जाए, लीव्स अगर सिकुड़ जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ टर्जिडिटी, तो उसे ही आप क्या बोलते हो? विल्टिंग। ड्यू टू लॉस ऑफ टर्जिडिटी विल्टिंग इन वाटर टेक्स प्लेस, विल्टिंग इन वाटर टेक्स प्लेस। अब यहां पर क्या होता है? इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है। ये विल्टिंग होता क्यों है? एग्जैक्ट रीजन अगर आपसे कोई पूछे, ड्यू टू इथाइलिन प्रोडक्शन, ये याद रखना है आपको। इथाइलिन का प्रोडक्शन होने लगता है लीव्स में ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, टर्जिडिटी कम होने की वजह से। ठीक, एक और बात, ये आप फोटोसिंथेसिस नहीं रेस्पिरेशन में पढ़ोगे C4 प्लांट्स के बारे में, कि C4 प्लांट्स ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म इजाद किया है कि C4 प्लांट्स आर बेटर देन C3 प्लांट्स, है ना। क्या होते हैं C4 प्लांट, C3 प्लांट्स, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फैक्ट्स ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस से रिलेटेड, और वो क्या है? C4 प्लांट्स आर इवॉल्व्ड। C4 प्लांट्स आपके इवॉल्व हो चुके हैं, और ये क्या करते हैं? मैक्सिमाइज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को, इसीलिए तो ये जाने जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को ये मैक्सिमाइज कर देंगे, बढ़ा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा आपको पता है उतना ज्यादा रुबिस्को से ये बाइंड करेगा, और रुबिस्को से बाइंड करेगा तो उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज से ये निचोड़ पाएगा एटीपी, उतना ही ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, ये क्या करता है? इसने एक ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व हो चुका है इस तरह से कि ये मिनिमाइज कर सकता है वाटर लॉस को। वाटर लॉस को क्या कर सकता है? मिनिमाइज कर सकता है। तो ये दो तरह से एफिशिएंट है। तो C4 प्लांट्स के बारे में एक और बात आपको याद रखना है कि C4 प्लांट्स आर 2 times मोर एफिशिएंट। क्यों है, कैसे है, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतने समझो कि C4 प्लांट्स आर 2 times मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। ओके, देखते हैं क्या पढ़ा हमने आज। हमने डिस्कस किया स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, जैसे ही वाटर लॉस होगा आप देखोगे दोबारा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अपने आप टर्जर प्रेशर जो है वो कम होने लगेगा, सेल स्ट्रेंथ होने लगेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेम है। अब यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम मैलेट अकर्स, जिससे क्या होगा, इट लोअर्स द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल यहाँ का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वाटर एंटर करेगा स्टोमेटल सेल्स में, और जैसे ही वाटर एंटर करेगा स्टोमेटल सेल्स में आप क्या देखोगे, टर्जर प्रेशर इंक्रीजेस इन द गार्ड सेल्स, दैट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ स्टोमेटल गार्ड सेल्स। ओके, अपर्चर ओपन अप, और यहाँ पर आप देखोगे पोटेशियम के एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्टिव पोटेशियम आयन अपटेक हुआ, तो यहाँ हमने देखा स्टोमेटा की ओपनिंग भी। कौन कौन से फैक्टर्स हमने पढ़े जो अफेक्ट करते हैं स्टोमेटा को, तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़े जो अफेक्ट करते हैं स्टोमेटा को, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, विंड एंड ऑल। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं इसमें से भी कौन से मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, लाइट और टेम्परेचर। हमने लाइट और टेम्परेचर के बारे में क्या पढ़ा, ब्लू लाइट इज इंपॉर्टेंट,
राइट। ये क्या कर देता है, मैक्सिमम ओपनिंग करता है स्टोमेटा की, और कैसे 10% टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डबल हो जाता है। ओके, ये पढ़ा हमने। नेक्स्ट, अडेप्टेशन कौन कौन से लिए हैं प्लांट्स ने, टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। स्टोमेटल पीरियोडिसिटी फिर डिस्कस किया। स्टोमेटल पीरियोडिसिटी हम क्या देखते हैं, स्टोमेटल पीरियोडिसिटी में बार्ले टाइप, ठीक है, बार्ले टाइप, अल्फा अल्फा टाइप, इक्विसीटम टाइप, क्रैसुलेशन टाइप, ये सब बातें पढ़ी। यहाँ एग्जाम्पल जो है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, एग्जाम्पल जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए इसका, और पुंशिया और अगेव का, क्योंकि दिस वन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन, राइट। ये भी एक तरह का एडेप्टेशन ही है, ये भी एक तरह का क्रोशिलेशन टाइप, इस तरह का इवोल्यूशन ही है। ओके, ये भी अडेप्टेशन ही है कि प्लांट अडेप्ट कर रहा है ताकि वो डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव करे। अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, ध्यान रखना है इसलिए हमको ये, अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। ओके, चलो आगे क्या लिखा है भाई, एंटी ट्रांसपेरेंट कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं आपके, हाँ। और एंटी ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल में दो बातें याद रखना, पीएमए फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट याद रखेंगे, और दूसरा एब्सिसिक एसिड, इनको बोलते हो आप एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है। इनको हाईलाइट कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा अल्फा टाइप, इक्विसीटम, क्रैसुलेशन टाइप, ठीक है। नेक्स्ट इज विल्टिंग। विल्टिंग में क्या दिखा, लॉस ऑफ टर्जिडिटी, विल्टिंग इन वाटर, लॉक्ड इन सॉइल, ओके। और C4 प्लांट्स आर इवॉल्व्ड टू, दो काम करेगा, मैक्सिमाइज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को और वाटर लॉस कम कर देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एफिशिएंट और बेटर कैन बी कंज्यूम्ड बाय C4 प्लांट। कितना ज्यादा एफिशिएंट है C4 प्लांट, अप्रोक्सीमेटली डबल, तो 2 times मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, ठीक है। ये बहुत इलेबोरेटली हम पढ़ेंगे इन रेस्पिरेशन चैप्टर। अभी के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।